रेवलेशन की बुक असल में एक वॉर मैनुअल है, यानी एक ऐसी किताब जिसमें वॉर से जुड़े नियम और स्ट्रेटेजी होते हैं। तो वैसे ही रेवलेशन में परमेश्वर की योजना मेंशन है, जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को कैसे बचाएगा और अपने लोगों के सताने वालों से कैसे बदला लेगा, इन सब के बारे में लिखा है। तो यूहन्ना ने इस किताब को 4 फेजेस में डिवाइड करा है, जिसमें से हर फेजेस की अपनी एक टाइमलाइन है, जिसमें फेज 1 है चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 13 तक, और फेज 2 है चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 3 तक, और फेज 3 है चैप्टर 4 से लेकर 11 और चैप्टर 14 से लेकर 16 तक, और फेज 4 है चैप्टर 14 से लेकर 16 तक। तो सबसे पहले फेज 1 के बारे में बात करते हैं। 3 forms of the Roman beast in Revelation 12 and 13। तो रोम ने अब तक 3 चेहरे बदले हैं। रोम का पहला चेहरा है रोमी सम्राट, और दूसरा चेहरा है उसके पॉप्स, और तीसरा चेहरा है जेसूट्स। और इन तीनों को खुद शैतान ने कंट्रोल किया, जिसमें सबसे पहला चेहरा पशु के रूप में पानी में से निकल कर आता है, जिसके 10 सींग होते हैं, और ये 10 सींग रोम के 10 डिवाइडेड किंगडम थे। फिर इस पशु के सींगों में से एक सींग भी होता है जिसे घाव लगा था, मानो कि वो मरने वाला था, पर अचानक उसका घाव ठीक हो जाता है और सारी पृथ्वी के लोग अचंभा करने लगते हैं। ये सींग रोम के पॉप्स को दर्शाता है, और उसके घाव था और फिर ठीक हो गया। इसका मतलब था कि पॉप्स, जिनके पास केवल रिलीजियस पावर तो थी पर पॉलिटिकल नहीं, तो पहले वो चर्च के मामलों तक ही सीमित थे, लेकिन बाद में उनके पास पॉलिटिकल पावर भी आ गई, जिससे उन्होंने पूरे यूरोप पर कंट्रोल कर लिया। और ये रोम का दूसरा चेहरा है। फिर हम तीसरे पशु को देखते हैं, एक ऐसा मेमना जिसके 2 सींग हैं। पहला सींग पॉप्स है और दूसरा सींग जेसूट है, और ये दोनों ही वेटिकन सिटी को कंट्रोल करते हैं, ताकि दुनिया के देशों को वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए इकट्ठा कर सकें। और इसके अलावा जेसूट अमेरिका को वॉर मशीन की तरह कंट्रोल करता है और उन देशों की सरकारों को गिरा देता है जो उसकी अथॉरिटी के आगे नहीं झुकते। The 7 चर्चेस। तो फेज 2 में हम पढ़ते हैं आसिया माइनर के 7 चर्च के बारे में, जो कि कलीसिया के 7 युगों को दर्शाते हैं, जिन्होंने समय समय पर इतिहास में रोम की शैतानी शक्ति का सामना किया। 7 चर्चेस जिनकी शुरुआत पहली सदी से होती है और मसीहा की वापसी तक चलती है। अब कौन सा युग कब से शुरू होता है और कब तक चलता है, ये सब आप पॉज करके देख सकते हैं, और इन सब के बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। एंड द फेज 3 इज द जजमेंट ऑन रोमन एम्पायर। तो रेवलेशन का फेज 3 में हम कटोरों और तुरियों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर तुरी का मतलब होता है परमेश्वर का न्याय। जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि कनान देश पर चढ़ाई करने से पहले इजराइल के लोगों ने तुरियों को फूका था, जिससे वहाँ की ऊंची और विशाल दीवारें गिर गईं। तो उसी तरह रेवलेशन में तुरियों का मतलब रोम के ऊपर परमेश्वर के दंड से है, क्योंकि रोमी लोगों ने सदियों तक परमेश्वर के लोगों को सताया था। And the last one is the rise of popes। तो प्रकाशित वाक्य का चौथा फेज 8 राजाओं के बारे में बात करता है। वचन कहता है, और वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और 1 अभी है और 1 अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं, वह 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। तो रोम के इतिहास में अब तक कुल 8 सरकारें हो चुकी हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूहन्ना से कहा गया था कि 5 राजा हो चुके हैं, जो कि यूहन्ना के समय से पहले ही हो चुके थे, यानी कि यूहन्ना जब था तो उससे पहले ही रोम की 5 सरकारें बीत चुकी थी। और फिर वचन कहता है 1 अभी है, जिसका मतलब है कि यूहन्ना के समय में रोम की 6ठी सरकार थी, जो कि एम्परर थे, और 7वीं सरकार यूहन्ना के बाद आने वाली थी, जिसे बारबेरियन किंग कहते हैं। फिर आते हैं पॉप्स, जो कि खुद 8वां है, और यही 8वां एंटी क्राइस्ट है। इसलिए जॉन ने रोमी साम्राज्य के बारे में जो कुछ भी प्रकाशित वाक्य में लिखा, वो सब कोड वर्ड में लिखा। वो इसलिए क्योंकि जॉन के टाइम पर रोम ऑलरेडी सत्ता में था। इससे परसिक्यूशन और भी ज्यादा बढ़ सकता था विश्वासियों के ऊपर, इसलिए जॉन ने सब कुछ एक कोड में लिखा। अविश्वासी और रोमी लोगों से संदेश छिपाने के लिए ये सब किया गया। तो मेरे प्रियो, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैच यू लेटर।